बालाघाट कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने आदिवासी बाहुल्य स्कूलों में शिक्षकों की वस्तु स्थिति का पता लगाने बेहद ही शानदार तरीका अपनाया। उन्होंने स्कूल की 2 छात्राओं को अपनी गाड़ी में बिठाया और फिर उनसे चर्चा कर शिक्षकों की जानकारी जुटाई। इस प्रकार टेमनी स्कूल के प्रधान पाठक और प्राथमिक शिक्षक दान सिंह धुर्वे की लापरवाही सामने आई, जिस पर कलेक्टर ने दोनों ही शिक्षकों की 2 वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए। दरअसल बालाघाट के कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा बीते दिवस लांजी क्षेत्र के आदिवासी बाहुल्य ग्राम टेमनी, सायर और केराडीह के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली। तब उन्हें यह पता चला कि यहां पर स्कूलों में शिक्षक नियमित नहीं आते हैं। इस बारे में शिक्षकों की वास्तविकता को जानने 2 स्कूली छात्राओं को कलेक्टर ने अपनी गाड़ी में बिठाया और फिर उनसे चर्चा कर संबंधित शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। महीने में 2-3 बार आते हैं। अच्छा, और फिर कौन पढ़ाता है बाकी? उनका सब्जेक्ट कौन सा है? वो वाले सर कौन सा पढ़ाते हैं? हाँ, अंग्रेजी। वो जो लांजी से आते हैं स्कूटी से, वो क्या पढ़ाते हैं? हिंदी अंग्रेजी। हिंदी अंग्रेजी। तो जब वो आते नहीं तो हिंदी अंग्रेजी फिर कौन पढ़ाता है? हाँ? कोई नहीं। इसी तरह कलेक्टर ने स्वास्थ्य के मामले में एएनएम की लापरवाही के चलते गांव में गर्भवती एवं धात्री महिलाओं की जांच नहीं होने को लेकर लांजी में समीक्षा बैठक ली। इस दौरान गर्भवती महिलाओं की पोर्टल पर 50% से भी कम एंट्री पाए जाने पर सेक्टर सुपरवाइजर राजन प्रसाद पांडे को निलंबित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्र का सतत भ्रमण करते रहे और नियमित रूप से जांच एवं टीकाकरण करें। इस कार्य में लापरवाही बरते जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश शासन के आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर नानोकावरे ने 7 जनवरी को ग्राम घुनाड़ी, चरेगांव और भोंडवा में 88,12,000 रुपये की लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन कर लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मंत्री होने के कारण विधानसभा क्षेत्र में अधिक से अधिक विकास कार्यों को स्वीकृति दिलाकर उन्हें पूरा किया जा रहा है। यदि मैं मंत्री न होकर केवल विधायक रहता तो इस क्षेत्र में इतने अधिक राशि के कार्य स्वीकृत नहीं हो पाते। परसवाड़ा की जनता ने मुझे अपना प्रतिनिधि चुनकर जो अवसर प्रदान किया है उसके लिए मैं सदैव लोगों का ऋणी रहूंगा और इसी तरह से कार्य करते रहूंगा। कार्यक्रम में जनपद पंचायत अध्यक्ष फूलचंद सहारे, उपाध्यक्ष शंकरलाल बिसेन, पूर्व जिला पंचायत सदस्य मालती मरस्कोले सहित अन्य जनप्रतिनिधि और ग्रामीण जन मौजूद रहे। 146 करोड़ रुपए की 55 गाँव के लिए योजना लाना मामूली बात नहीं है। एक विधायक को मात्र अगर सरकार नहीं है तो 2.5 करोड़ रुपए मिलते हैं और 134 ग्राम पंचायत में काम करना है, कहां से होगा? बाकी सरकार की तरफ से उसको कुछ नहीं मिलता। और ऐसा नहीं, हमने देखे भी अपने क्षेत्र में, दलबू सिंह दादा को विधायक बना के देखे, मुजारे बाबा को हमने विधायक बना के देखे, हमने सारद में सामुदायिक भवन दिए, परसवाड़ा में दिए, बमनी में हमने भूमि पूजन किया। मैं 2-4 इसलिए बताना चाह रहा था कि एक विधानसभा में 2 सामुदायिक भवन का पैसे की व्यवस्था कर दे तो बड़ी बात होती थी, लेकिन आज डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड का पैसे का उपयोग, सरकार के इस खजाने का उपयोग, अगर किसी को अधिकार है तो मंत्री को अधिकार है, तो मंत्री ने अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा पैसे लाने का काम करना। नगरपालिका परिषद मोहगांव की ओर से राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत शहरी क्षेत्र में निवासरत गरीब असहाय लोगों को कंबलों का वितरण किया गया। इस मौके पर नगरपालिका अध्यक्ष मान सिंह मेरावी, उपाध्यक्ष त्रिवेणी गोस्वामी और मुख्य नगरपालिका अधिकारी शिव प्रसाद धुर्वे मौजूद रहे। बताया गया कि शीतलहर और कड़ाके की ठंड के कारण नगरीय क्षेत्र में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें गर्म कपड़ों की दरकार महसूस हो रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए शहरी क्षेत्र में करीब 97 लोगों को चिन्हांकित कर उन्हें कंबल प्रदान किए गए, जिससे कि वे कड़ाके की ठंड से राहत महसूस कर सके। मलाजखंड से अशोक एगारे की रिपोर्ट। आज जो कार्यक्रम हुआ शासन के मंशानुसार जो
गरीब बेसहाय मौसम को देखते हुए उनको कंबल की आवश्यकता को देखते हुए जो हमारे कर्मचारी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत जो है शहरी बेसहारा जो असहाय लोग हैं उनको ठंड से बचाव के लिए चिन्हित करके जो है कंबल वितरण किया जाना था। इसमें 97 लोगों का जो है सर्वे किया गया था तो 63 लोग आए थे, कंबल वितरण किया गया। कुछ लोग जो रह गए उनके निवास स्थल पर जाकर वितरण किया जाएगा। बैहर विधायक संजय उइके ने 7 जनवरी को ग्राम अकलपुर से चरचेड़ी मार्ग में डामरीकरण कार्य के लिए भूमि पूजन किया। साथ में गांधी चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्या सुनी। इसके बाद वे ग्राम पंचायत गोवारी के सुक्तारा और ग्राम पंचायत हर्राभाट के किड़गी टोला भी पहुंचे। यहां पर विधायक ने सभा मंच का भूमि पूजन कर गांधी चौपाल के तहत लोगों से चर्चा की और ग्रामीण समस्याओं पर चर्चा के दौरान उनकी समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। इस मौके पर विधायक के अलावा ब्लॉक अध्यक्ष नीलकंठ रहांगडाले, जनपद अध्यक्ष सविता धुर्वे, मंडल अध्यक्ष तुलसी परते, जनपद सदस्य कृष्णा मेरावी, लक्ष्मी कावरे, लक्ष्मीकांत मरकाम, अनूप मरकाम, सेवा दल अध्यक्ष शीला श्रीवास्तव, पार्षद लीला अर्जुनवार, ध्रुव किशोर मेरावी, झाम सिंह मरकाम और शिव कुमार ग्वाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आप कोई अन्नदान करना चाहते हैं तो वो ग्राम सभा निधि कहलाएगी, और आप स्वेच्छा से अगर उसमें कुछ पैसे दान करना चाहते हैं किसी काम के लिए, वो ग्राम सभा निधि कहलाएगी। और चौथा, जो आप गांव से टैक्स वसूलेंगे वो टैक्स ग्राम सभा की निधि कहलाएगी। ग्राम पंचायत को अगर कोई राशि आती है तो ग्राम सभा को केवल मॉनिटरिंग करने का अधिकार है और साल में एक बार बजट पास करने का अधिकार है। उसके अलावा जो निर्माण कार्य होंगे उसमें सिर्फ जो मस्टर निकलेगा तो उन मस्टरों की सूची ग्राम सभा को अवगत कराई जाएगी। इतना ही अधिकार दिया गया है।